Assalamualaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. Students, in previous lecture we had discussed about present tense in detail. In today's lecture we will talk about past indefinite tense. So let's start today's lecture. Students, अगर बात की जाए past indefinite की, past जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि ज़माने तीन हैं, प्रेजेंट मौजूदा हाल, पास्ट गुजरा हुआ ज़माना, फ्यूचर आने वाला ज़माना। अब स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनेट, सबसे पहले किसी भी टेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो उसकी क्या है, पहचान। फ़िक्रे के आखिर में अलिफ छोटी ए और बड़ी ए आती है। जब भी आप किसी टेंस में किसी सेंटेंस में देखें कि उसके आखिर में अलिफ छोटी और बड़ी आ रही है तो उससे पता चलता है कि वो पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। जैसे मैंने खाना खाया, अली ने किताब पढ़ी, वो स्कूल गया, मैंने कलम ख़रीदा। अब इन सब सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो अलिफ छोटी और बड़ी ये लास्ट पर आ रही है। स्टूडेंट्स, पास्ट के जो टेंस होता है एक्चुअली जितनी भी हम स्टोरीज़ लिखते हैं ना, जो पास्ट इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रही होती हैं, तो वो सब की सब जो है पास्ट इंडेफिनेट में मोस्टली लिखी जाती हैं। उनके अंदर सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है और या फिर उनके अंदर सिंपल पास्ट वाज वर इस्तेमाल करके वो स्टोरीज़ लिखी जाती हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनेट एक ऐसा वाहिद टेंस है कि जिसके अंदर आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जितने भी टेंसेज हैं उन सब में किसी में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, कहीं आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी, कहीं थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, लेकिन सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ होती है और कहीं नहीं यूज़ होती। तो पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आता है और इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनेट का। अब स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, इनको बना लेते हैं। लोगों ने बाग में जलसा किया। अब जैसा कि आपसे कहा है कि ये अफर्मेटिव है, तो ज़रा इसको बनाने के लिए आपने सबसे पहले लोगों ने बाग में जलसा किया। जलसा करने के लिए हेल्ड अ मीटिंग, पीपल होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड, पीपल हेल्ड अ मीटिंग। कहाँ पर जलसा किया? बाग में, तो इन द गार्डन, पीपल हेल्ड अ मीटिंग इन द गार्डन। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। हमने आपका इंतज़ार किया। अब किसने इंतज़ार किया? हमने। हम की इंग्लिश क्या है? वी। इंतज़ार करने की इंग्लिश क्या होती है? वेट। वेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेटेड। वी वेटेड। हमने आपका इंतज़ार किया, वी वेटेड फॉर यू। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। अली ने ख़त लिखा। अब किसने ख़त लिखा? अली। तो सबसे पहले अली आ गया। अली ने क्या लिखा? ख़त। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट। अली रोट। क्या लिखा? ख़त। अली रोट अ लेटर। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। उन्होंने हमारे मशवरे पर अमल किया। अब किसने मशवरा किया, अमल किया मशवरे पर? उन्हों की इंग्लिश क्या होती है? दे। और मशवरे पर अमल करने के लिए क्या होता है? एक्ट अपॉन। दे एक्ट की सेकंड फॉर्म एक्टेड। दे एक्टेड अपॉन हमारे मशवरे पे, आर एडवाइस। दे एक्टेड अपॉन आवर एडवाइस। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। तो स्टूडेंट, ये तो मैंने कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखे थे आपके सामने और जो आपको बना के दिखाया कि किस तरीके से आपने पहले देखना है कि इस काम को करने वाला कौन है, सब्जेक्ट, उसकी इंग्लिश लिख लेनी है। उसके बाद जो वर्ब है यानी कि जो काम हो रहा है सेंटेंस में, उसकी सेकंड फॉर्म, अगर गो है तो वेंट, ईट है तो एट, बिगिन है तो बिगेन, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज़ करनी है। और उसके बाद फिर जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है, जो भी चीज़ आ रही है फिर आप उसके बाद उसे लिखेंगे। तो ये तो सिंपल अफर्मेटिव बनाने का तरीका है कि पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जब आप इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो फिर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ लगता है डिड प्लस नॉट, यानी कि डिड नॉट आ जाता है। और जैसे ही सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट आता है, वर्ब की जो फॉर्म है वो सेकंड के बजाय क्या हो जाती है? फर्स्ट।
यानी कि ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाई जाती है। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनेट का जब नेगेटिव आ जाए, इंटेरोगेटिव आ जाए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाए, तो वहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर डिड लग चुका होगा इसलिए। तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि स्टूडेंट अक्सर ये गलती करते हैं कि डिड भी यूज़ कर लेते हैं और फॉर्म सेकंड ही रहने देते हैं। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करना है आपने। डिड के बाद फॉर्म जो है वो फर्स्ट हो जाएगी। अब एग्जाम्पल से आप बेहतर से समझेंगे। उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की। किसने दावत कबूल ना की? उन्हों। तो उन्हों का जैसे मैंने आपको बताया इसके लिए क्या यूज़ होता है? वर्ड दे। अब दे आ गया। अब क्योंकि ये स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में क्या यूज़ होता है? डिड नॉट। अब जब डिड नॉट आप यूज़ करेंगे तो डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट। दे डिड नॉट एक्सेप्ट। दे डिड नॉट एक्सेप्ट हमारी। दे डिड नॉट एक्सेप्ट और इन्विटेशन। इन्विटेशन। दे डिड नॉट एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन। ऐसे स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। अगर डिड नॉट ना होता, नेगेटिव ना होता, फिर ये एक्सेप्ट की जगह क्या आता? एक्सेप्टेड। अगर अफर्मेटिव होता तो उसने अपनी जायदाद फ़रोख्त ना की। किसने? उसने। अब वो एक शख्स है, ही आ गया। अब स्टूडेंट ही हो, शी हो, इट हो, आई, वी, दे, यू, कुछ भी हो, सबके साथ नेगेटिव में डिड नॉट लगेगा, इंटेरोगेटिव में डिड शुरू में आ जाएगा। ही डिड नॉट। अब जब डिड नॉट आ गया, बेचना, फ़रोख्त करना, बेचना, सेल। ही डिड नॉट सेल। क्या नहीं बेचा? अपनी जायदाद। ही डिड नॉट सेल हिज प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट अगर तो ये अफर्मेटिव होता तो फिर सेल की जगह क्या आता? सोल्ड। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए डिड नॉट लग गया और डिड नॉट लगने की वजह से सेल फॉर्म फर्स्ट हो गई। तुमने गाना नहीं गाया। अब किसने गाना नहीं गाया? तुमने। यू। यू के फ़ौरन बाद नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट। यू डिड नॉट। अब क्योंकि डिड नॉट यूज़ हो गया तो हम इसके लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? फर्स्ट। तो गाना गाना, सिंग। यू डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बना सकते हैं। अब हम फर्दर जो डिस्कशन करेंगे वो होगी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव को कैसे बनाया जाता है, और फिर मैं इनकी एक मिक्स एक्सरसाइज भी आपके सामने रखूँगा जिनमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सारे सेंटेंसेस आपके सामने होंगे और वन बाय वन मैं उधर से पिक करके आपको बनाकर दिखाऊंगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपने इसको बनाना है। स्टूडेंट मेरी एक बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि जो टेंसेस हैं अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट होगा। इसके लिए पहचान और फॉर्मेशन, इन दोनों चीज़ों का याद रखना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ क्या है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब यह है कि मैंने आपको बताया अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो अगर बात की जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट का, चाहे नया इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का, ये रूल है कि अगर उस सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड यानी कि व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हु, इस तरह के वर्ड्स आए हैं, कौन, कैसे, कब, कहाँ, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश आएगी। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में डिड आएगा क्योंकि डिड जो है वो सबके साथ आता है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू के साथ। तो सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा? डिड। और डिड के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले नेगेटिव में भी बताया था कि अगर जो नेगेटिव सेंटेंसेज हैं उनमें मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस बनता है पास्ट इंडेफिनिट का तो उसमें डिड यूज़ होता है और डिड यूज़ होने की वजह से फॉर्म क्या हो जाती है? फर्स्ट। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा कि जब आप डिड यूज़ कर लेंगे और सब्जेक्ट के बाद फिर आप सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर बात की जाए नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी स्टूडेंट्स बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ नॉट का जो है वो एडिशन हो जाएगा। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड अगर सेंटेंस में गिवन है, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट।
इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। एग्जांपल्स देख लेते हैं, इससे आपको बेहतर से समझ आएगी। क्या तुमने कपड़े धोए? क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या आ रहा है? नहीं आया। इसका मतलब है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या रूल लिखा है कि WH फैमिली वर्ड आपने यूज़ करना है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को आप देखें, इसमें क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इस तरह का तो कोई लफ्ज़ नहीं आया, तो लिहाजा हम सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से करेंगे? डिड से। डिड, तुम की इंग्लिश यू, डिड यू, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? डिड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो धोने की इंग्लिश क्या होती है? वॉश। डिड यू वॉश द क्लोथ्स। इस तरीके से लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने प्रवास से लुत्फ नहीं उठाया? अब स्टूडेंट्स क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इसका मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। लेकिन इसमें सबसे पहले आप देखें, क्या WH फैमिली वर्ड आया है? नहीं आया। तो जब नहीं आया तो इसका मतलब सेंटेंस को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डिड से। अब डिड आ गया। डिड के बाद किसने लुत्फ नहीं उठाया? तुमने। डिड यू। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या लगता है? नॉट। डिड यू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड यू नॉट इंजॉय। क्या? प्रवास। डिड यू नॉट इंजॉय द फ्लाइट। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, तुमने मुझे फैसले से आगाह क्यों ना किया। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें, इसमें क्यों भी आ गया और ना भी आ गया। इससे पता चलता है कि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, लेकिन क्योंकि इसमें WH फैमिली वर्ड आ गया तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश वाई। अब वाई के बाद स्टूडेंट क्या आएगा? WH फैमिली वर्ड के बाद डिड। वाई डिड, तुमने, सब्जेक्ट यू, वाई डिड यू, और यू के फ़ौरन बाद स्टूडेंट नॉट, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। वाई डिड यू नॉट इन्फॉर्म मी। आगाह करना, इन्फॉर्म करना, किसे? मुझे। वाई डिड यू नॉट इन्फॉर्म मी, किस चीज़ से? फैसले से। ऑफ द डिसीजन। वाई डिड यू नॉट इन्फॉर्म मी ऑफ द डिसीजन, और लास्ट में स्टूडेंट ये क्वेश्चन मार्क। आपने पागल कुत्ता कहाँ देखा? अब स्टूडेंट इसमें कहाँ आ गया? लास्ट में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, और ये क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं आया। तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश? वेयर। वेयर के बाद डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट, आपके लिए क्या आएगा? यू। वेयर डिड यू, देखा, देखने की सी। वेयर डिड यू सी, कैसा कुत्ता? पागल। वेयर डिड यू सी द मैड डॉग। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की और 2 ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब स्टूडेंट मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, ये मिक्स एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सब मौजूद है। तो मैं 1 बाय 1 इनको बनाऊंगा, इससे आपको बेहतर से पता चलेगा कि किस तरीके से आपने इनको बनाना है। मैंने किताब नहीं खरीदी। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आप देखें कि ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, या नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, इसका मतलब है ना तो इंटेरोगेटिव है ना नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। नहीं आ गया, इसका मतलब है ये नेगेटिव है। मैंने किताब नहीं खरीदी, किसने नहीं खरीदी? मैंने, आई। अब स्टूडेंट नेगेटिव का मैंने आपको क्या बताया कि उसके साथ क्या लगता है? डिड नॉट। तो डिड नॉट लगेगा, आई डिड नॉट। और जैसे ही डिड नॉट लग जाता है, वर्ब की फॉर्म कौन सी हो जाती है? फर्स्ट। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है? बाय। आई डिड नॉट बाय अ बुक। इस तरीके से हम स्टूडेंट इसको बनाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स अब हम इसको देख लेते हैं सेंटेंस को। क्या हम बाज़ार नहीं गए? अब ये इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये इंटेरोगेटिव भी है और नहीं आने की वजह से नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, लेकिन इसमें क्योंकि WH फैमिली वर्ड नहीं आया तो लिहाजा हम जब इसे स्टार्ट करेंगे तो डिड से करेंगे। डिड वी, हम की इंग्लिश वी, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट। डिड वी नॉट, जाने की, गो। डिड वी नॉट गो टू, कहाँ नहीं गए? मार्केट। तो लास्ट में मार्केट, और ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वो कराची कब पहुंचा? अब इसके लास्ट में भी स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ गया कब। अब नहीं आया यहाँ पर।
इसका मतलब है ये सिंपल आपका क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और कब, क्योंकि एक WH फैमिली वर्ड है तो सबसे पहले व्हेन आ जाएगा। अब व्हेन के बाद स्टूडेंट डिड, व्हेन डिड, कौन, वो कराची कब पहुंचा, व्हेन डिड ही, पहुंचना रीच, व्हेन डिड ही रीच, फर्स्ट फॉर्म, कहाँ, कराची, तो व्हेन डिड ही रीच कराची। और इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने फ़कीर की मदद ना की। अब स्टूडेंट इसमें सिंपल नहीं आ रहा है और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लिहाजा ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, हुई। अब जैसे ही नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें डिड नॉट यूज़ करते हैं, वी डिड नॉट। और स्टूडेंट जब डिड नॉट लग जाए या डिड शुरू में आ जाए तो फिर वर्ब की फॉर्म कौन सी हो जाती है, फर्स्ट, वी डिड नॉट हेल्प, हमने मदद ना की, किसकी, हेल्प द बेगर, वी डिड नॉट हेल्प द बेगर। नेक औरत ने यतीम बच्चे की परवरिश की। अब स्टूडेंट ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ना ही इसमें नहीं आया है, तो हम इसे बनाएंगे नेक औरत। द नोबल वुमेन, द नोबल वुमेन, परवरिश करना, ब्रॉट अप, ब्रिंग अप की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट अप। द नोबल वुमेन ब्रॉट अप, किसकी, यतीम बच्चे की। द नोबल वुमेन ब्रॉट अप, द नोबल वुमेन ब्रॉट अप द ऑर्फन चाइल्ड। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। क्या अली ने क्रिकेट खेली। अब स्टूडेंट फिर ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें नहीं आया, इसका मतलब सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है। तो सबसे पहले देखिए WH फैमिली वर्ड गिवन है, तो इसमें WH फैमिली वर्ड गिवन नहीं है, तो लिहाजा हम इसे बनाएंगे डिड से। डिड अली प्ले, खेलना, डिड अली प्ले क्या चीज़, क्रिकेट, डिड अली प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वो घर खैरियत से पहुंचा। अब स्टूडेंट ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना किसी चीज़ की नफ़ी की गई है, तो कौन खैरियत से पहुंचा, वो। अब पहुंचा, रीच, ही रीच्ड, रीच की सेकंड फॉर्म लगेगी रीच क्योंकि अफर्मेटिव है। ही रीच्ड कहाँ, घर, ही रीच्ड होम, कैसे पहुंचा, खैरियत से, सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। स्टूडेंट सब इस सेंटेंस को देखते हैं, इसने तुम्हारी तल्ख बातों का बुरा ना माना। अब स्टूडेंट ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया, वरना ये नेगेटिव इंटरोगेटिव हो जाता। तो किसने तुम्हारी बातों का, तुम्हारी तल्ख बातों का बुरा ना माना, उसने, तो उसकी इंग्लिश क्या आ जाएगी, ही के फौरन बाद क्योंकि नेगेटिव है, डिड नॉट, बुरा मानना, माइंड, ही डिड नॉट माइंड, किस चीज़ का, तल्ख बातों का, ही डिड नॉट माइंड योर, तुम्हारे के लिए योर, ही डिड नॉट माइंड योर, तल्ख बातें, बिटर, बुरा मानने के लिए माइंड करना, और बिटर वर्ड्स, तल्ख बातें, ही डिड नॉट माइंड योर बिटर वर्ड्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको बनाएंगे। हवाई जहाज़ अड्डे पर कब उतरा। अब स्टूडेंट ये इंटरोगेटिव है और कब आ गया इसमें, तो सबसे पहले तो आप देखें इसमें नहीं है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो कब की इंग्लिश, व्हेन, व्हेन के बाद आ जाएगा स्टूडेंट डिड, व्हेन डिड। अब उसके बाद क्या चीज़, कब उतरा, कौन, क्या चीज़, हवाई जहाज़, व्हेन डिड द एरोप्लेन, व्हेन डिड द एरोप्लेन लैंड, उतरना, फर्स्ट फॉर्म होगी क्योंकि डिड लग गया, व्हेन डिड द एरोप्लेन लैंड एट द एयरपोर्ट। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट इस ये जो लेक्चर था इसके अंदर मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है, और जब सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव इंटरोगेटिव हो तो फिर डिड यूज़ करते हैं, और डिड यूज़ करने की वजह से फॉर्म क्या हो जाती है, फर्स्ट। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।